आज 3 जुलाई है। दुनिया भर में प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। हर साल जुलाई का महीना बैनुल-अक़वामी सतह पर प्लास्टिक फ्री जुलाई के तौर पर मनाया जाता है। तो इस माह माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले गैर सरकारी इदारे दुनिया को प्लास्टिक की आलूदगी से पाक बनाने के लिए अहद की तजदीद करते हुए नए अज़्म का इरादा करते हैं कि इस माह दुनिया भर के अवाम पर एक बार इस्तेमाल होने वाली, जिसके बाद उसे हम कचरे में फेंक दिया जाता है, प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल को तर्क करने पर जोर दिया जाता है। दुनिया भर के अवाम को प्लास्टिक की तकमील और इसके इस्तेमाल के हवाले से आगाही का आज दिन है। तो इस वक्त मुझे अदिया वहाज ने ज्वाइन किया, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इसके अलावा इनकी और भी बड़ी एफ़र्ट्स हैं इस माहौल को आलूदगी से पाक करने के लिए। जद्दा में भी ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा अदिया, मुझे ये बताइएगा कि आज हम 3 जुलाई प्लास्टिक फ्री डे मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसको तर्क करना है, मतलब जितना हो सके आप अवॉइड ही करें। लेकिन हमारे यहाँ मैंने तो देखा कि पता नहीं क्यों लोग ये जानते बूझते हुए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय इतनी गर्म होती है, वो भी प्लास्टिक की थैली में लेके घर जाते हैं। जितने भी इनको खाने मिलते हैं आउटडोर टेक अवे के लिए, सारे प्लास्टिक में मिलते हैं, और लोग ये सोचते ही नहीं कि सारे पार्टिकल्स खाने में शामिल हो रहे हैं, फिर भी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि आप उसको रीहीट कर रहे होते हैं। आपको जो भी आप टेक अवे करवाते हैं प्लास्टिक में आ रहे होते हैं, उसको दोबारा से आप उसको माइक्रोवेव में यूज़ कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो ये कि जो आपका खाना आया है और वो आपने दोबारा से उसको गर्म किया, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं। और लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने ऑयली खाने होते हैं ना हमारे, जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा प्लास्टिक के जो केमिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है। ये निहारी, हलीम, जी बिल्कुल, ये जो चीज़ें आप लेके जाते हैं ना, छोले, ये थैलियों में डाल डाल के, आपको ये नहीं पता कि आप जहर खा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह हमारे यहाँ देखा गया है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आपका जैसे बॉक्सेस आए, आपने उसको दोबारा से अपने घर में रीयूज़ करें, वही बैग्स, वही बॉक्सेस जो हैं प्लास्टिक के, और उनको दोबारा माइक्रोवेव किया जा रहा है। जितनी बार वो गर्म होता है उतनी बार वो और जहरीला मादा उसमें से निकलता है। अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले ये सुना कि जी सिंध में और पंजाब में ना से नो टू प्लास्टिक बैग्स एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है। तो जी अब ये थैलियाँ नहीं मिलेंगी, और इतनी इतनी घटिया क्वालिटी की थैलियाँ मिलती हैं जिनमें सब्जियाँ और फल आप लेके आते हैं कि उनकी बाकायदा एक स्मेल होती है, जिससे साफ पता लगता है कि ये ना किसी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक भी नहीं है, ये बड़ा गंदा प्लास्टिक है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो हम यूज़ हो रहा है। पता नहीं वो कौन सी कैंपेन थी, क्या चली, कोई उसके रिजल्ट्स नहीं थे। मुझे तो हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती है इसको लेकर। आपकी क्या राय है? बिल्कुल यही है, और सबसे बड़ी बात देखिए आप, मैं आपको एक चीज़ यहाँ मेंशन करूँ, जो इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है ना, वो हमारे गॉल ब्लैडर, हमारी किडनीज़, हमारे जो इंटेस्टाइन्स में जो इसके जहरीले जो पार्टिकल्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और वो एक टाइम के बाद जो है वो एक टाइम के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ भाई, ये इस वजह से उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स जो ब्रेक हो रहे होते हैं वो सारी। और बिल्कुल ये लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी है, जैसे कराची में मैं देख रही हूँ कि कुछ, जैसे कल ही मेरा जाना हुआ तो एक आउटलेट पे उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये वाला बैग परचेज़ कर लें, और बड़ा मिनिमम प्राइस पे थे। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई अगर वो आपको कपड़े का दे रहे हैं शॉपिंग बैग, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस आपको खुद लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार इन फैक्ट्रीज़ के साथ जुड़ा होगा जो कि प्लास्टिक बैग्स बनाती हैं। तो खैर इसको बैन कर देना या बिल्कुल बंद कर देना शायद ये इसलिए नहीं किया जा रहा। लेकिन एक चीज़ और जो कि मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बाइस बनता है। एक तो ये हमने देखा है कि जो स्ट्रे जानवर होते हैं वो ये प्लास्टिक बैग्स खाते हैं। सेकेंडली, जब बारिशें आती हैं तो जो अर्बन फ्लडिंग आती है, नालों में सारे प्लास्टिक बैग्स भरे होते हैं, वो कोई निकालता नहीं है। थर्डली, हम खुद भी जहमत नहीं करते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पर डिस्पोज ऑफ करें कि जहाँ से किसी नाले में या फिर किसी इस तरह की जगह पे ना जाए। आपके ख्याल में वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि होने चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे इसको कंट्रोल करने के लिए? डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी आपको मालूम होगा कि कितने ज़्यादा साल बाद, 500 ईयर्स कहते हैं, उसके बाद इसका जो है वो कम्प्लीटली इसका ख़ात्मा होता है, कि कोई इतने जल्दी नहीं हो जाता कि आपका। सबसे बड़ी बात तो देखें, अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरह आज आपने ये टॉपिक अपने शो में इस चीज़ को किया है, इस तरह सबसे पहले अवेयरनेस हो, उनको बताया जाए कि ये किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ इस वजह से हमारी सेहत पे इसका असर पड़ सकता है। और उसके बाद
छोटी उस पर शुरू करें। हर चीज़ के लिए ना आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होता है, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की कोई फ्री सर्विस बिल्कुल मिनिमम, आपका कहना ठीक है कि यहाँ का जो भी कॉस्ट इफेक्टिंग जो है ना मिनिमम तरीके से वो एक स्टार्ट करें कि भाई पेपर बैग्स हों या कुछ इस तरह की चीज़ें हों और बिल्कुल वो कर दिया जाए। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में इतना ये हार्मफुल नहीं होता, ये ज़्यादा जो होता है हॉट स्टोरेज या कोई इस तरह के खाने आ रहे हो जो ऑयल जिसमें ज़्यादा, उसमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इससे हमारी जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा देखना होगा, थोड़ा सा फ्री, जैसे मैं वहाँ पे क्लिनिक करती थी तो मैंने वहाँ पे भी जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी आ रही थी तो एक अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम रखा था। उनको कहा था कि जैसे उनके पास जार्स होते हैं जैम के, जेलीज़ के, तो आप उसमें भी खाना स्टोर कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक कंटेनर आया है तो आप उसी में खाना स्टोर करें। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो कि हम गलती करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़ी जो बॉटल्स होती हैं पानी की, जो वाटर डिस्पेंसर पे लगती हैं, वो धूप में आती हैं और घरों में बाज़ुकात बैल्कनीज़ में या फिर वो गैराज में धूप में पड़ी होती हैं। पानी में भी प्लास्टिक ऐड हो जाता है, जब वो धूप में पड़ा रहता है तो वो पानी में भी प्लास्टिक के वो मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं जो कि आप पी जाते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी का टेस्ट कराएंगे ना तो आई थिंक काफ़ी प्लास्टिक निकलेगा उसमें से। आपको पता है ये रिसर्च हुई है, आपका 1 मंथ में जितना बड़ा आपका ATM कार्ड होता है ना, हम इतना प्लास्टिक जो है ना इनहेल कर रहे हैं जी। आप इन्वायरमेंट से, आपके जो डेली जो आपका यूज़ हो रहा होता है, चाहे ये पानी की बॉटल हो या अक्सर होता है कि आप गाड़ी में वही गर्म बॉटल रखी हुई है धूप में, जिस तरह का वेदर है, और वही आपने पानी पी लिया है गाड़ी में आकर वापस, या जो इस, तो आप एक ख़ास मकदार जो है प्लास्टिक की कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब वो कहाँ जा रहा है, वो आपकी किडनीज़ में, आपके गॉल ब्लैडर्स, आपके इंटेस्टाइन्स में, और कैंसर का तो कहते हैं लेकिन अभी कोई ऐसे है नहीं, कोई 100% इसकी श्योरिटी नहीं है कि कैंसर का भी होता है। लेकिन अच्छा, पर्सनली अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो आपके ख्याल में वो कौन से स्टेप्स हैं या कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें अदा करनी होगी कि जिससे कि हम इसको कुछ अवॉइड कर सकें? सबसे बड़ी बात तो अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात आप स्कूल से शुरू करें। हर चीज़ देखें, एक जितने छोटे बच्चे जो सीखते हैं ना वो हमारा आपका लाइफ टाइम का होता है, जो कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हम हमेशा हर चीज़ जो है ना अपने स्कूल से शुरू करनी है। मेरा जहाँ तक लोगों को यही कहना है कि बच्चों, अब जिस तरह माएँ हैं वो अगर प्लास्टिक लंच बॉक्सेस, प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस दे रही, वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बेंटो बॉक्सेस आते हैं स्टेनलेस स्टील्स के, उसमें जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, उसमें आप आराम से बच्चों को लंच दे सकते हैं। तो आप ये बच्चों के लंच बॉक्स से शुरू करें, स्कूल से शुरू करें। स्कूल में आपको जो भी चीज़ दी जा रही है, कैंटीन्स अगर स्कूल में हैं तो आप वहाँ पे कुछ इस तरह का पोस्टर या कुछ ऐसी जो चीज़ इंसान पढ़ के और जो फौरी तौर पे, और दूसरा ये कि जिस तरह हमारे पास बॉटल ग्लास यूज़ हो रहा है ना, तो आप उस पर एक हल्का सा, जैसे आप अपनी मार्केटिंग करते हैं तो उस पर एक हल्की सी एक टैगिंग कर दें कि से नो टू प्लास्टिक बैग और रीयूज़, मतलब आपका उसका ऑल्टरनेटिव है प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव ग्लास, कि आप इसको एज अ स्टोरेज कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। दूसरा मुझे बताइएगा ग्लोबली क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि यूज़ हो रही हैं मतलब प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है आप ट्रैवल भी करती हैं जी, तो क्या आपको समझ आई? सब यहाँ तो ऐसा ज़ाहिर है हर जगह मुमकिन नहीं है, लेकिन ग्लोबली यही है कि वो आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं। से नो टू प्लास्टिक बैग का उनका एक कैंपेन चलती है, और वो आपको जो कपड़े के डिफरेंट बैग्स होते हैं या शॉपिंग के लिए आप जा रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स के लिए, और जो आपके खाने इस तरह के होते हैं, तो उसमें आपको ग्लास कंटेनर्स दे रहे होते हैं। ग्लास कंटेनर्स थोड़ा सा उनका कॉस्ट इफेक्टिंग, ज़ाहिर है हम यहाँ नहीं वो यूज़ कर सकते, लेकिन ये आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे वो दे रहे होते हैं। और उस पर उनका, जैसे मैंने आपसे कहा ना, मेंशन कर दें। जिस तरह आप जैम की बॉटल एक किसी भी कंपनी की ले रहे हैं, या कोई भी आप ग्लास की कोई भी आप ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो ग्लास में स्टोरेज है, तो आप वहाँ एक मेंशन कर दें कि आप ये रीयूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सालन जो अगर आपका बचा हुआ है तो वो आप जो प्लास्टिक के आपके पास बॉक्सेस हैं आप उसी में स्टोर करें, आप उसको किसी बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस नहीं है, आप ये प्रैक्टिस ये घरों में शुरू करें, आपका जगह भी फ्रिज में कम घेरेगी, और इससे भी आप इसके हार्मफुल इफेक्ट से इसके बच सकते हैं प्लास्टिक के। और ग्लोबली यही हो रहा है कि आप जो है वो इसका यूज़ कम हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं, जो कि यहाँ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो अब मैं चाहूँगी वो जो डिजीज़ हैं जो कि ठीक है आप कह रही हैं कैंसर के हवाले से तो श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, मिनिमम है उसका,
लेकिन ज़्यादा जो हो रही हैं प्रॉब्लम्स वो किस किस्म की हैं? इंटेस्टाइन्स की हो रही हैं, गॉल ब्लैडर, किडनीज़, आपका जितना भी एब्डोमेन का है ना, क्योंकि और बेसिकली लंग्स का है, सांस, क्योंकि सबसे पहले आपका होता है एनवायरनमेंट में जितना भी आपका है, प्लास्टिक स्टोर है या फिर जहाँ भी आपका, जिस तरह आजकल बकरीद का सीज़न अभी गया है और जिस लोगों ने प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया और आपको नज़र भी आ रहे होंगे इर्द गिर्द काफ़ी, तो इसका जो है आपका सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका एब्डोमेन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, कैंसर होता है, इसके मतलब कैंसर के मिनिमम चांसेस है बट इन दी एंड। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी प्रिसाइजली कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें ख़ास तौर पर इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तानी अवाम को, तो वो आप दे सकते हैं। बस यही है कि आप कम से कम इसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए कुछ होते हैं वो माइक्रोवेव फ्रेंडली होते हैं, उसमें जो है मेंशन होता है कि आपका ये है माइक्रोवेव, उसको भी कोशिश करें कि कम से कम। और सबसे बड़ी बात, आप खाना घर में इतना ही पकाएं, कोशिश कीजिए ज़रूर, मतलब मुमकिन नहीं है कि वो स्टोर ना करना पड़े आपको, और स्टोर भी करना पड़े तो मिनिमम अमाउंट में करना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ बच्चों से ही स्टार्ट करें, स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस ना दें, क्योंकि ये सस्ते के चक्कर में आप खरीद लेते हैं। और कार्टून्स भी होते हैं ना, मार्केटिंग होती है, आपके कार्टून्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो स्टार्ट आप वहीं से कीजिए, ऑफिस और स्कूल्स, ऑफिस और स्कूल से। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो सब सारे हमारा जो मीडिया है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम इसके बारे में होने चाहिए। सही, लोगों को तो आपने बता दिया, हुकूमत को भी आपको मैसेज देना जो कि बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। बस थोड़ा सा प्लीज़ इस तरफ भी ध्यान दें कि कोशिश करें कि लोगों की अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें और थोड़ा सा उनको फ्री, ताकि शुरू में उनको फ्री सहूलियात मुहैया करें, उनको फिर अवेयरनेस हो और ये चीज़ें कोट करें कि वो क्यों, देखें पढ़ के कहने से ज़्यादा इंसान वो एक चीज़ बार बार रीड कर रहा होता है ना, उसकी आंखों के सामने होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो आप इस तरह की कैंपेन्स भी हों, इस तरह की कोई उनको फ्री प्रोवाइड भी की जाए, कंपनीज़ के साथ कोलैब करें। कुछ कंपनीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं जो बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको आराम से कुछ ऐसी चीज़ें दे रही हैं जो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव यूज़ हो सकती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपको अदिया, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। तो भाई आपने अब प्लास्टिक को अवॉइड करना है, हमने अच्छी तरह बता दिया कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। फ़ायदा बहुत कम है, नुकसान ज़्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।